हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी के। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। दैट इज़ योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक। बट नो डाउट हमारे भी और चैप्टर्स पढ़े हैं, वन बाय वन जो चैप्टर्स रह गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे असर्शन, रीजन किस वे में आपने करने हैं और क्या क्या फॉर्म्स में आपके पास आ सकते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बेसिक टर्म्स पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो ज़रूरी है, उसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे। प्रोबेबिलिटी होता है बेसिकली पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के आने की क्या संभावना है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली प्रोबेबिलिटी। एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला आता है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जो चांसेस हैं आने के, जो फेवरेबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आपने ऊपर लिखना होता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जितने आपके टोटल आउटकम्स हैं उसको आपने नीचे लिखना होता है। पूरे चैप्टर में एक यही फॉर्मूला बस यूज़ होता है। हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको जैसे नेक्स्ट चैप्टर आए साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। ये चैप्टर होता है। उसके अलावा हमारे पास इवेंट्स होते हैं दो तरह के। एक इवेंट होता है जो पॉसिबल इवेंट होता है, मतलब श्योर इवेंट होता है। जब भी कोई चीज़ श्योर होती है, पॉसिबल हो, श्योर इवेंट हो, श्योर बिल्कुल श्योर है यही आएगा, उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 1। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, कौन सा इवेंट होता है, इम्पॉसिबल, मतलब जो हो ही नहीं सकता, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। दैट मीन्स इम्पॉसिबल 0, श्योर 1। द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो जो आपकी रेंज गई प्रोबेबिलिटी की, वो कहाँ से कहाँ तक गई, 0 to 1। रेंज इज फ्रॉम 0 to 1। होप आपको इतनी बेसिक्स क्लियर होंगे भी, और जिनको नहीं क्लियर थे उनको अब क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैंने और चैप्टर्स कवर कराए हुए हैं, आप डेफिनेटली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, सो दैट जिसने बाकी चैप्टर्स अभी तक मेरे नहीं देखे, प्लीज़ डू वॉच दैट चैप्टर्स। हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले 157th क्वेश्चन से वैसे बेसिकली ये स्टार्ट है। इसके ऊपर आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं। जब स्टैटिस्टिक्स चैप्टर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं मीन, मीडियन, मोड की, वो आप देख लो सो दैट उसके बाद मैं आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस भी करवा दूँ। 157 फॉर द टाइम होल्ड कर रही हूँ क्योंकि इसमें आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा लीप ईयर क्या है क्या नहीं है। जो हमने अभी बेसिक्स किए हैं उससे हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, बट आज की क्लास में लास्ट तक आपको 157 के बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी। क्योंकि बच्चों ने रट्टा लगाया होता है कि जब भी लीप ईयर आएगा तो 2/7 होगा, नॉन लीप ईयर आएगा तो 1/7 होगा। ये सभी ने रट्टा लगाया होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। assertion इज व्हेन अ डाई इज रोल्ड। सबसे पहले तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। डाई बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ। जिनको इतनी बेसिक नॉलेज है वो अपनी वीडियो थोड़ा सा आगे स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पर जा सकते हो। जिनको नहीं नॉलेज है वो अच्छे से अपनी नॉलेज को पहले बिल्ड करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डाई में आपके पास कौन कौन से नंबर होते हैं, आप खेलते हो, लूडो खेलते हो, सब कुछ खेलते हो। डाइस कौन कौन सा नंबर होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 5 होता है एंड एक 6 होता है। यहाँ अगर आप देखोगे एक डाइस में एक डॉट होती है, फिर डाइस में 2 डॉट्स होती हैं, फिर डाइस में आपके एक 3 डॉट्स होती हैं, देन आपके 4 डॉट्स मिलेंगी आपको, एंड देन आपको 5 डॉट्स मिलेंगे, एंड लास्ट वन आपको 6 डॉट्स मिलेंगी। दैट्स वाई आई राइट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6. In this question, they are asking you that when a die is rolled, मैंने एक die को उछाला, a probability of getting a number, मेरे पास एक नंबर आया which is a multiple of 3 और 5, जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। मेरे को बताओ 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे आपके, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, राइट, कुछ ऐसे ही होंगे। 5 के मल्टीपल्स आपके क्या होंगे, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएंगे एंड सो ऑन। क्या दोनों में ऐसा कोई भी कॉमन नंबर है जो आपका आएगा, नहीं आएगा। दैट मीन्स जो हमने प्रोबेबिलिटी का अभी फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल में आपके पास 0 आ गया और टोटल हमारे पास कितने नंबर थे, 6 थे, तो अपॉन में 6, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 0 एंड दे सेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 0। दैट मीन्स असर्शन बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है।
एजर्शन बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। अब रीज़न देख लेते हैं, रीज़न क्या दे रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ज़ीरो। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। ये इम्पॉसिबल ही है, जब नंबर ही हमारे पास मैक्सिमम 6 तक जाते हैं तो 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स रीज़न बिल्कुल सही है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसी वजह से हमारा एजर्शन का जो आंसर है वो ज़ीरो आया है। बैक की फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, और हमने देखा था इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। दैट मीन्स दोनों के दोनों करेक्ट भी हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इम्पॉसिबल की वजह से हमारे पास आंसर क्या आया, ज़ीरो। नेक्स्ट 159th क्वेश्चन पे चलें। 159th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ क्यूबिकल डाई इज रोल्ड। एक ही बात है, नॉर्मल डाई बोल दे, क्यूबिकल डाई बोल दे, एक ही बात है। आपके पास नंबर क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यू विल गेट द सेम नंबर, आइदर इट इज़ नॉर्मल डाई और अ क्यूबिकल डाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजाइट नंबर इज़ 1/3। पहले तो आपको कंपोजाइट नंबर्स पता होने चाहिए। कंपोजाइट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजाइट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल पर जाते हैं। क्या करते हैं, किसी के टेबल पर जाते हैं। अगर मैं देखूं इसमें कौन कौन सा नंबर है जो किसी के टेबल पर जाएगा, कौन कौन सा कंपोजाइट नंबर है, तो अब 6 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, दैट मीन्स 6 इज़ योर कंपोजाइट। 5 किसी पे नहीं जाता, छोड़ दो। 4 2 के टेबल में जाएगा, दैट मीन्स 4 इज़ ऑल्सो योर कंपोजाइट नंबर। 3 किसी पे नहीं जाएगा, 2 किसी पे नहीं जाएगा, 1 किसी पे नहीं जाएगा, दैट मीन्स आई हैव 2 नंबर विच आर कंपोजाइट नंबर्स। क्लियर। नाउ लेट्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमें पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे पास 2 आए हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 6। अगर मैं डिवाइड करके कटिंग करूँ, आई विल गेट 1/3, दैट मीन्स assertion इज करेक्ट, assertion of this question is correct. Now in the reason they are asking इन अ थ्रो ऑफ क्यूबिकल डाई, अगेन हमने क्यूबिकल डाई को थ्रो करा। जब हमने थ्रो करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, अब प्राइम नंबर बोल दिया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी के टेबल पे नहीं जाते। कंपोजाइट जो किसी के टेबल पे जाते हैं, ये किसी पर भी नहीं जाएंगे। तो वो कौन कौन सा था, 2 3 एंड 5। वी हैव 3 नंबर्स 2 3 एंड 5 विच आर प्राइम नंबर्स। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट 1 इज नाइदर एन कंपोजाइट नंबर नॉर प्राइम नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स में कितने आए, 3, एंड टोटल आउटकम्स में 6। अगर मैं कटिंग करूँ, आई विल गेट 1/2, बट दे आर टेलिंग अस, मतलब इन्होंने हमें बोला दैट प्रोबेबिलिटीज कम्स आउट टू बी 2/3, दैट मीन्स हमारा रीजन गलत हो गया। देन मूव टू द ऑप्शन जिसमें एजर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स है, दैट इज सी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषा एंड माधवी वर बोर्न इन एन ईयर 2000। ये 2 गर्ल्स हैं, दोनों 2000 ईयर में बोर्न हुई हैं, एंड यू नो 2000 इज एन लीप ईयर। क्लियर। 2000 is an leap year, and in leap year we have 366 days. So in leap year we have 366 days. That means the total number of outcomes in this question is going to be 366. Probability they have the same birthday. अगर दो बच्चे एक ही साल में पैदा हुए हैं और उनका बर्थडे भी सेम डे में है, दैट मीन्स चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1 है। ऐसे नहीं हो सकता एक 1 ऑफ दिसंबर को ही है, एक 1 ऑफ जनवरी को ही है, अगर मैं 1 काउंट करूँ। नो, हमें पता है अगर दो बच्चे एक ही साल में हुए हैं और बर्थडे भी उनका सेम आता है, दैट मीन्स उनकी डेट भी सेम होगी, उनका मंथ भी सेम होगा, मतलब चांसेस 1 ही है और टोटल 366, मतलब हमारा एजर्शन बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। रीज़न में बोल रहे हैं लीप ईयर है 366 डेज, यस रीज़न लीप ईयर 366 डेज होते हैं, बट क्या सिर्फ 366 डेज से मैं ये आंसर तक जा सकती हूँ, नहीं ना। रीज़न अपनी जगह सही है, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मेरे एजर्शन को। रीज़न बिंग हमारा जो एजर्शन है उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी सेम डे की। अगर इन्होंने साथ में कुछ और ऐसा रीज़न दिया होता, 366 के साथ सेम डेट बता दी जाती, सेम कुछ ऐसा बता दिया जाता, या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही लिख देते, देन यू गो विद एन ऑप्शन ए। बट इस क्वेश्चन में हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा हमारे एजर्शन को। एजर्शन में आपके पास फॉर्मूला आना चाहिए था प्रोबेबिलिटी का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 161, अ बॉक्स कंटेन 5 वाइट 2 रेड एंड 4 ब्लैक मार्बल्स। एक बॉक्स में ये है, पहले तो आप टोटल मार्बल्स देख लो कितने हैं, 5 + 2 7, 7 + 4 11, दैट मीन्स टोटल मार्बल्स इन दिस क्वेश्चन इज 11।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग वाइट मार्बल, मतलब वाइट नहीं आना चाहिए, वाइट को छोड़ के आना चाहिए। वाइट को छोड़ दो, पीछे कितने मार्बल्स रह गए हमारे पास? 6। दैट मीन्स अब हमारे फेवरेबल मार्बल्स कितने आएंगे? 6 एंड टोटल मार्बल्स कितने हैं? 11। बट आंसर ये बोल रहे हैं 5/11। दैट मीन्स एजर्शन ही गलत हो गया। जब आपका एजर्शन गलत हो गया, डायरेक्ट रीजन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है वेयर एजर्शन इज फॉल्स। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट 162th क्वेश्चन, एजर्शन में बोला है डाई को रोल कर रहे हैं और 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि डाई में 8 होता ही नहीं, तो 0 ही आएगी। सही है। इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये भी सही है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, तो 0 ही प्रोबेबिलिटी आएगी, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दोनों के दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। नेक्स्ट 163, टोजिंग अ कॉइन। हमने एक कॉइन को टोज किया, हमें पता कॉइन को टोज करने पे या हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगी। दैट मीन्स टोटल आउटकम्स इज 2। गेटिंग हेड, हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। टेल आने के भी चांसेस कितने हैं? 1/2। वो बोल रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की इक्वल है। सही है, हेड की भी सेम आई है, टेल की भी सेम आई है। एजर्शन बिल्कुल सही है हमारा। रीजन पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज़ 1। जो हमारा सर्टेन का मतलब श्योर, जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। रीज़न भी बिल्कुल सही है, बट क्या रीज़न एजर्शन के साथ कोई मेल खा रहा है? नहीं खा रहा ना। दैट मीन्स वी गो विद द ऑप्शन नंबर बी इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इन एन एजर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। जब भी एटलीस्ट आ जाए मतलब उतने ही आने चाहिए, उससे ज़्यादा आ सकते हैं। उतने आने ही चाहिए, उससे ज़्यादा आ सकते हैं। पहले तो जब भी 3 कॉइन्स टोस करें तो आपको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए। अब टोटल आउटकम्स निकालते कैसे हम? देखो, कॉइन्स में या हेड आ सकता है या टेल्स आ सकता है, ये 2 आ सकते हैं। जितने भी प्रोबेबिलिटी चांसेस, मतलब जितने चांसेस हैं, यहाँ 2 चांसेस हैं तो आप 2 लिख लो। कितनी बार टोस किया? 3 टाइम्स, तो इसकी 3 पावर कर लो। दैट मीन्स 2 × 2 × 2 यू विल गेट 8 आउटकम्स, 8 टोटल आउटकम। अगर यही क्वेश्चन में 3 कॉइन्स की जगह 2 कॉइन्स टोस किए होते 2 टाइम, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते। दैट मीन्स जो टोटल आउटकम्स आते हैं 4। इस तरीके से आप टोटल आउटकम्स निकाल सकते हो। जितने चांसेस होते हैं उनको पहले लिख लो, जितने कॉइन्स हैं, जितने डाइस है, जितनी बार रोल करा उसको ऊपर पावर में लिख दो और उससे आपके टोटल आउटकम्स आ जाते हैं। इन दिस क्वेश्चन में पूछा क्या है? पहले तो ये इन्होंने लिख ही दी है, 3 कॉइन्स टोस करेंगे तो सैम्पल स्पेस ये बनेगा। ठीक है, यही बनेगा सैम्पल स्पेस। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब ये भी आएगा, 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 ये भी, क्योंकि इन सभी में एक हेड है। दैट मीन्स आने के चांसेस कितने हो गए? 7/8। और ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं 1/8। जो ये 1/8 है ये तो ना आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब एजर्शन ही हमारा गलत हो गया। अगर एजर्शन गलत हो गया देन वी गो विद द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 165th क्वेश्चन, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। सही है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। फॉर श्योर इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज लेस देन द टोटल आउटकम। अब मेरे को ये बताओ, अगर किसी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी 1 है और फॉर्मूला हमारा अपॉन वाला होता है, तो फेवरेबल आउटकम अगर लेस हो जाते हैं, सपोज ये 1 है ये 2 है, क्या इसका आंसर कभी 1 आ सकता है? नहीं। दैट मीन्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स और हमारे टोटल आउटकम सेम होने चाहिए, तभी वो इवेंट श्योर होगा। ऊपर भी 2 होगा, नीचे भी 2 होगा, देन आई विल गेट 1। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में रीजन आपका गलत दिया हुआ है। अगर रीजन गलत है, एजर्शन सही है, वी मूव विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर डाइस इज 1। डबलेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है सिंगल थ्रो में वो क्या होती है? 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। जो प्रोबेबिलिटी है श्योर इवेंट का वो 1 है। ये सही है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जो डबलेट होता है पेयर ऑफ डाइस में, डबलेट आने की सिंगल थ्रो की प्रोबेबिलिटी भी आपकी क्या होती है? 1 ही होती है। ये भी आपका सही है, बट दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सो वी मूव विद द ऑप्शन नंबर बी। Next is 167th question, that probability of getting an even number and odd number in a single throw of dice is 1। जो आपका probability होती है odd number आने की और even number आने की single throw में, उसकी probability 1 होती है। Each element is an favorable element। हर एक जो आपका
इवेंट होता है वो फेवरेबल इवेंट होता है, ये ठीक है, जितने भी इवेंट है वो सारे फेवरेबल इवेंट ही होते हैं हमारे। इवन नंबर देखो, इवन नंबर कौन कौन सा होता है, 2 4 6। अगर मैं इसको देखूँ ये आपकी क्या बन जाएगी, 3/6, दैट मीन्स 1/2। सिमिलरली अगर मैं ऑड नंबर का देखूँ वो भी कितना आएगा, 3/6, मतलब इसके भी कटिंग करूँगी तो 1/2। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगी, 1/2 प्लस 1/2 आई विल गेट 1 ना, दैट मीन्स एजर्शन भी सही है, दोनों हमारी चीज़ें क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट 168th क्वेश्चन, एजर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यहाँ इवेंट आना था, कैन नॉट बी मोर देन 1। यही मैंने आपको रेंज में बताया था दैट प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब सही है। रीज़न, इवेंट होने के और ना होने का अगर हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट 0, ये भी आपका सही है, इसी वजह से वो 1 से ऊपर नहीं जाती। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, बट जो हमारा एक पेंडिंग क्वेश्चन है वो रह गया, वो भी मैं करवाऊंगी। एजर्शन में उन्होंने बोला है ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992 एंड 2 सेम बर्थडे इज 0.008। ना सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी इतनी है, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उन्होंने बोला है क्या ये रिलेशन से रिलेट करता है। चलो ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे, वाई ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करोगे। रीज़न बीइंग ये क्वेश्चन आपकी ही बुक की एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन है और आपने ये किया होगा, तो यू विल लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ मूव टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर। अच्छा, अभी हमने डिस्कस करा दैट इन लीप ईयर द टोटल नंबर ऑफ डेज इज 366 एंड नॉन लीप ईयर द डेज विल बी 365, राइट। नाउ 53 मंडेज आए आपके पास पूरे साल में, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है। कैसे, पहले तो अगर मैं देखूं कितने वीक्स बनेंगे, वैसे ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, इतनी बच्चों को पता होती है, दैट इन 365 डेज। अगर हम जर्नल बात करें, 365 डेज़ की मैं जर्नल बात कर रही हूँ, अगर हम जर्नल बात करें तो आपके, अगर मैं एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, 52 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई विल गेट 364, राइट। आई विल गेट 364 प्लस 1 डे बच जाएगा, दैट मीन्स 52 वीक्स आएंगे, तो 52 मंडे आएंगे, 52 संडे आएंगे, 52 वेडनेसडे आएंगे, सब कुछ 52 आएंगे, राइट। बट एक ही दिन एक्स्ट्रा, तो मतलब इसमें क्या आ सकता है, अभी मैं सिर्फ नॉन लीप ईयर की बात कर रही हूँ, नॉन लीप ईयर मतलब यहाँ एक एक्स्ट्रा मंडे आएगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा ट्यूसडे आएगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा वेडनेसडे आएगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा थर्सडे आएगा, यहाँ एक्स्ट्रा फ्राइडे आएगा, या एक्स्ट्रा सैटरडे आएगा, या एक्स्ट्रा संडे आएगा, इट डिपेंड्स कौन सा एक्स्ट्रा आएगा। 52 तो सारे आएंगे, 53 पे नॉन लीप ईयर में कोई भी एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। अगर मंडे ही मेरे को चाहिए, दैट मीन्स मंडे आने का सिर्फ एक ही चांस है, टोटल 7 में से टोटल आउटकम 7 है, दैट मीन्स आपका रीज़न बिल्कुल सही है कि नॉन लीप ईयर में 53 मंडेज़ की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/7 है। क्लियर। अब आ जाओ लीप ईयर में, अब किस में आ जाओ, लीप ईयर में आ जाओ। लीप ईयर में कितने डेज हो जाएंगे, 366, मतलब 364 में मुझे 2 ऐड करने हैं, मतलब कोई 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। मतलब ये तो आपको पता है संडे के बाद सीधा थर्सडे तो आने से रहा, संडे के बाद मंडे आएगा, यहाँ आपका संडे मंडे आ जाएगा, यहाँ आपका मंडे ट्यूसडे आ जाएगा, यहाँ आपका ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाएगा, सिमिलरली आपका वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, सैटरडे संडे आ सकता है। बस ये भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम 7 है। अब इन्होंने बोला मंडेज देखो कहाँ कहाँ मंडे आ रहा है, एक यहाँ पे मंडे पड़ा मेरे पास, एक यहाँ पे मंडे पड़ा, और कहीं पड़ा है, नो। दैट मीन्स 2 चांसेस मंडे आने के, 2 चांसेस है, दैट मीन्स इन नॉन लीप ईयर वी हैव 1/7 चांसेस ऑफ मंडे, 53 मंडेज, एंड इन लीप ईयर वी हैव 2/7 चांसेस ऑफ एन लीप ईयर। दैट मीन्स आर बोथ assertion and reason are correct,
बट दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. होप आपको सारा प्रोबेबिलिटी के assertion रीजंस क्लियर हो गए होंगे. एक बार मैं केस स्टडी देख लेती हूँ. इफ़ एनी केस स्टडी हैव, या देर आर 2 केस स्टडी, सो आई विल गिव यू एज अ होमवर्क ऑफ दीज 2 केस स्टडीज. प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट योर होम. केस स्टडी नंबर 22 and this is your case study number 23. I will give you the answers. आप आंसर्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट व्हेन यू ट्राई यू कैन चेक कि आपका सही आ रहा है या नहीं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. अगर कोई आंसर नहीं मैच होगा देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फिर मैं आपको वो क्वेश्चन की वीडियो बना के भेज दूँगी, यूट्यूब पे डाल दूँगी. सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन को हिट कर लो सो दैट नेक्स्ट नोटिफिकेशन जैसे ही आए यू विल गेट द नोटिफिकेशन जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ. थैंक यू सो मच.